ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक गलत कदम और खेल खत्म, सरले में मजीद कितने कैप, इसके पर हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले करेंगे एक अच्छी बात। जिसने जान लिया कि नमाज लाजमी हक है और फिर इसे अदा भी किया तो वो जन्नत में दाखिल होगा। बिल्कुल नमाज की पाबंदी करनी है आपने और मुझे। हमने नमाज की पाबंदी को यकीनी बनाना है क्योंकि यही जन्नत में दाखिल करेगी, यही हमें जन्नत में लेके जाएगी। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्केट के हवाले से हमने देखा कि आज स्टार्टिंग तो पॉजिटिव रही एक टाइम में और फिर नेगेटिव भी हो गए 269 पॉइंट, और मार्केट तकरीबन 2 घंटे तक एक लैकलस्टर चलती रही। लो वॉल्यूम के साथ मार्केट में एक्टिविटी बहुत स्लो थी। 1,11,717 का मार्केट ने रो लिया। अच्छा, ऑडियो कॉल के थ्रू बताया गया कि अब मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगी क्योंकि मार्केट ने ट्रेंड लेवल बदल दिया और मार्केट के अंदर अब जो है वो रिकवरी है और 1,12,800 900 का लेवल टेस्ट करने वाली है। लास्ट हमारी ऑडियो कॉल थी जब मार्केट 200 पॉइंट माइनस थी। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने स्पीडली रिकवरी ली और तकरीबन 890 पॉइंट प्लस तक गई मार्केट। 1,12,877 का मार्केट ने हाई लिया और क्लोजिंग दी मार्केट ने 756 पॉइंट प्लस के साथ 1,12,743 की तरफ पॉजिटिव क्लोजिंग दी। 206 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कल के वॉल्यूम से यानी कि स्लाइटली कम थे। कल 207 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। आज वजह क्या थी रिकवरी की, बाउंस बैक की? वजह ये थी कि 3 से 4 दिन तक मुसलसल मार्केट आपकी स्लोली ग्रेजुअली डिस्काउंट कर रही थी। रोल ओवर वीक भी था लास्ट टाइम और इसकी वजह से जैसे आपको बता दिया गया था कि 2 दिन आपके डल रहेंगे लेकिन एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। आज ये हुआ कि मार्केट दूसरा दिन था मार्केट का और मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव परफॉर्म कर रही थी और मार्केट थोड़ा सा अपने इन्वेस्टर्स को एक तरह से अगर हम देखा जाए तो डर और खौफ की तरफ यानी डरा रही थी। लेकिन जो साबित कदम रहे, जिन्होंने गलत कदम नहीं उठाया, उनकी गेम खराब नहीं हुई, उनका खेल खत्म नहीं हुआ। वरना एक गलत कदम और पूरे खेल को खत्म कर देता। तो आज यही था कि जब लोअर साइड पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म माइंड लेकर आते हैं और फौरन से पैनिक हो जाते हैं कि मार्केट लॉस हो रही है, मार्केट नेगेटिव जा रही है, मार्केट नेगेटिव जाएगी, ऊपर भी आ जाएगी। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर ये करते हैं कि नेगेटिव जा रही है, अब तो मार्केट यहाँ से खत्म हो जाएगी, अब मौका कभी नहीं मिलेगा जिंदगी में। तो वो इस खौफ और इस प्रेशर में आके जब माल सेल करते हैं वहीं से चीजें बढ़ जाती हैं। फिर बोलते हैं जहां मैं बेचता हूँ वहां से बढ़ जाती है, जहां मैं खरीदता हूँ वहां से गिर जाती है। तो गलत काम करेंगे तो गलत ही होगा ना। अगर पैशन लेवल रखेंगे, सब्र लेवल रखेंगे तो आपको 100% मौका मिलेगा। जिन्होंने आज पैशन लेवल रखा उनको 100% मौका यानी कि मिला मार्केट के अंदर। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो कमर्शियल बैंक जो कि मेन सेक्टर से आज सामने आ गए 183 पॉइंट प्लस। ऑयल एंड गैस सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी, तमाम सेक्टर्स पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पर देखें तो टेक्सटाइल, इन्वेस्टमेंट बैंक, इंश्योरेंस वगैरह में हमने गिरावट देखी। इसके अलावा अगर हम देखें तो काफ़ी सारी आज कुछ खबरें भी थी मार्केट के अंदर, कुछ इनसाइड खबरें भी थी। जैसे कि सिटी फार्मा के अंदर अगर हम देखें तो एक इनसाइड खबर थी कि डायरेक्टर्स ने शेयर्स बाई किया सिटी फार्मा के 88 रुपीज़ के करीब। तो ये अच्छी न्यूज़ है कि अगर डायरेक्टर को ये लग रहा है कि उसकी कंपनी अच्छी है तभी तो वो 88 पे बाई कर रहे हैं। ये सिटी फार्मा के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो चीन के वाले यानी कि जो टैरिफ चेंजेस के जो मसले चल रहे हैं, जो अमेरिका मुसलसल टैरिफ चेंजेस में इजाफा कर रहा है, उसके अगेंस्ट में चाइना का आइंदा हफ्ते अमेरिका पर जवाबी टैक्स लगाने का ऐलान किया गया है कि जवाबी टैक्स लगाया जाएगा। अच्छा, कल हमने कुछ स्टॉक्स दिए थे, इनके सपोर्ट लेवल शेयर कर दिए थे। सपोर्ट लेवल के ऊपर आने के बाद स्टॉक्स आपके रिबाउंड करके बाउंस बैक कर गया। अच्छा, पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 1500 रुपये का इजाफा रहा, जबकि फरवरी 2025 में पाकिस्तान की ओएमसी की फरोख्त में 18% कमी रही और साल के हिसाब से देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर तो 2% इजाफा हुआ है। मंथ ऑफ मंथ बेसिस पे कमी हुई है और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर इजाफा हुआ है। ओपेक प्लस की पैदावार में इजाफे के बायस तेल की इंटरनेशनल कीमतों में गिरावट हुई है क्योंकि ओपेक ने सप्लाई में इजाफा कर दिया है और सप्लाई में इजाफा इसीलिए किया है कि अमेरिकी टैरिफ के जो खदशात हैं उसकी वजह से कहीं यानी कि रेट मुतासिर ना हो, इस वजह से सप्लाई में इजाफा किया। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान और अज़रबैजान की दरमियान तिजारत $2 अरब तक बढ़ाने की हिदायत की गई है। टेलीकार्ड के मुनाफे में अगर हम देखें हाफ ईयर में 50% कमी रही है, यानी 50% कमी रही। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने मार्केट को देखा।
अच्छा, अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $67.55 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल चूंकि सप्लाई में इजाफा हुआ है इसलिए क्रूड ऑयल में प्रेशर है। इस वक्त अगर हम देखें 68.20 रेजिस्टेंस लेवल बनता है, अगर ये ब्रेक कर जाता है तो नो डाउट 69 से लेकर 70 तक मूव कर जाएगा अपसाइड की तरफ, अदरवाइज डाउन रह सकता है। गोल्ड सिल्वर को अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर में इजाफे की बात की गई थी। गोल्ड सिल्वर इस वक्त $24 प्लस है, गोल्ड 2925 और सिल्वर है 3245। गोल्ड सिल्वर आपके यहाँ से डिक्लाइन कर सकते हैं और डॉलर इंडेक्स में इजाफा हो सकता है। अच्छा, रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। मार्केट अब वीक के हिसाब से ओवरबोट है 89 पॉइंट, मंथ के हिसाब से 96 पॉइंट और साल के हिसाब से 22,040 पॉइंट। जो कल तक ओवरसोल्ड थी मार्केट वीक और मंथ के हिसाब से, अब ओवरबोट होना शुरू हो गई है मार्केट। अच्छा, टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाए कि अब मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। देखिए, टेक्निकल चार्ट आपके सामने और कल लेवल दिया गया था 1,11,157 इंपॉर्टेंट लेवल है और ये भी बताया गया था कि मार्केट के पास सपोर्ट्स लेवल ज्यादा है, लेकिन मार्केट आपकी रिबाउंड कर सकती है। आज यही देखा कि मार्केट लोअर साइड पर आने के बाद रिबाउंड कर गई और मार्केट 1,12,848 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही है। अच्छा, मार्केट का अभी लेवल जो अगर हम देखेंगे तो 1,13,600 और 1,14,400 ये मार्केट का मेन रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो नो डाउट मार्केट का जो लॉन्ग ट्रेन है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा और मार्केट आपकी फिर तेजी की तरफ मूव करेगी, लाइक 1,15,000, 1,16,000, 1,19,000 इस तक मूव करेगी। लेकिन चूंकि रेजिस्टेंस लेवल करीब है 1,13,600, तो इसलिए कल के दिन में हमने बड़ा यानी कि सेटिंग के साथ चलना है और एक गलत कदम कहीं हमारे खेल को खत्म ना करे। यानी कि ये नहीं करना है कि 1,13,200-300 के करीब आ रही है मार्केट, जहाँ रेजिस्टेंस लेवल है वहीं पे हम बाइंग कर रहे हो मार्केट के अंदर, वहां बाइंग नहीं करनी है। वहां ये करना है कि 1,13,000 से लेके 1,13,300 के दरमियान जो स्टॉक आपका नफे में हो, जिसमें प्रॉफिट होता हो, जो थोड़ा सा रेट टू रेट भी हो, तो आप उन्हें वहां पे सेल करें। जब तक क्लोजिंग नहीं आ जाती है 1,13,600 की, तब तक आपने पोजीशन को लॉन्ग नहीं करना है। कोई पोजीशन आपकी अगर हाई प्राइस की है, रेट करीब आ जाते हैं, तो आपने उसको लॉस में भी नहीं सेल करना है, लॉस में भी कतन सेल नहीं करना है, उसको होल्ड करना है। नई बाइंग नहीं करनी, नया फ्रेश जो है वो 1,13,300 की क्लोजिंग आने के बाद फिर हमने इंजेक्ट करना है। उससे पहले हमने क्या करना है कि हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, हमने थोड़ा हायर पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अच्छा, इस वक्त अगर हम मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो मार्केट चूंकि पिछले वीक से करेक्शन करते हुए आ रही थी और मार्केट इस वक्त ओवरसोल्ड हो गई, इसीलिए मार्केट आपकी रिबाउंड हुई है। मार्केट के जो शॉर्ट ग्राफ है पॉजिटिव हो चुके हैं और मार्केट के पास जगह है कि मार्केट 1,13,000 और 1,13,300 600 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन कर सकती है, क्योंकि अभी मार्केट का जो ट्रेन है वो बाउंस रिकवरी का यानी ट्रेन ऑन हो चुका है और मार्केट रिकवरी की तरफ है। लेकिन मौके से फायदा ही उठाना है और हायर साइड पे जो जो चीजें आपकी बेहतर जगह पे सेल होती हैं उनको सेल करना है। सरले में और मजीद कितने कैप लग सकते हैं? देखिए, सरले का अगर आप रिव्यू करें तो पिछले हफ्ते इसका रिजल्ट खराब आया, नेगेटिव रिजल्ट आया और जिसकी वजह से सरले को नीचे 83 तक मारा गया, 83 तक सेलिंग की गई। अब इसमें अगर आप देखें तो आज ऊपर का लॉक लगा, तो क्या ये कोई इत्तेफाक था या सरले के साथ क्या लॉस के अंदर क्या कोई खुशी की बात थी जो आज ऊपर का कैप लगा दिया सरले ने? वो रिजल्ट तो खराब आया, चीजें जो चलती है वो तो फंडामेंटल पे चलती है, सारी चीजें इसी पे चलती है, तो खराब रिजल्ट वाला स्टॉक कैसे ऊपर का लॉक लग सकता है, कैसे ऊपर जा सकता है? जी बिल्कुल ऐसे ही ऊपर का लॉक जा सकता है। क्यों? कि सरले की जो हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग कंपनी है। जो रिजल्ट आया उसके अंदर अगर हम देखें तो रिजल्ट में सम टाइम ऐसा होता है कि कभी कोई एक क्वार्टर खराब भी आ जाता है, कभी एक कोई क्वार्टर बहुत अच्छा प्लस भी हो जाता है। लेकिन हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत जल्दी अपना एक माइंड चेंज कर लेते हैं और बड़े प्लेयर्स इसी चीज का फायदा उठाते हैं। थोड़ा सा लॉस वाले रिजल्ट के ऊपर जहां पब्लिक नेगेटिव थी वहां बड़े प्लेयर्स आपके पॉजिटिव थे, बड़ी खुशी से आपका माल ले रहे थे। जो दुख के साथ इन्वेस्टर माल बेच रहे थे, बड़े प्लेयर्स बड़ी खुशी से माल ले रहे थे। उनको पता था कि रेट बहुत अच्छा है और इसकी कंपनी वर्थ रखती है 100, 120, 150 और लॉन्ग टर्म में 200 भी रखती है। तो खुशी के साथ माल लेते गए और आज टेक्निकली ओवरसोल्ड था इसलिए बाउंस बैक कर गया, इसलिए ऊपर का लॉक लगा। सरले कल भी आपको एक अच्छी मूव देगा और मजीद भी बेहतर हो सकता है। स्टॉप लॉस के साथ इसको कैरी करते रहें और इसमें मजीद भी अपसाइड मिल सकती है। 88 आपका स्टॉप लॉस होगा और जैसे जैसे फर्दर कैप जैसे जैसे हाई पे जाता रहेगा स्टॉप लॉस ट्रेल होता रहेगा। लॉन्ग टर्म में कंपनी नो डाउट बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा रिजल्ट देगी लॉन्ग टर्म रखने के ऊपर। शॉर्ट टर्म कोशिश करें कि ऐसे रिजल्ट ना बनाया करें शॉर्ट टर्म के अंदर जिनमें आपको नुकसान हो। सबर और पेशेंस और ये अगर रखेंगे तो इस स्टॉक मार्केट से आप बेहतरीन पैसा बना लेंगे। अदरवाइज आपको पैसा
ज़ाया कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप में सब्र नहीं है, तो ये स्टॉक मार्केट आपके लिए बेकार चीज़ है, आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं। जिसके अंदर सब्र है, उसके लिए ही स्टॉक मार्केट है। अच्छा, अगर हम देखें कल के लिए कुछ स्टॉक्स के टारगेट्स दे दिए गए, जो कि अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीज़ों को हाइलाइट किया जाता है, स्टॉक के बढ़ने से पहले, इंडेक्स के आज बढ़ने से पहले जिस तरह कॉल दी गई, इस तरह कॉल शेयर की जा रही होती है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। अगर आपका कहीं पे भी अकाउंट है, आपने ये करना है कि फर्स्ट अकाउंट ओपन होगा हमारे पास और उसके बाद एक ईमेल करेंगे, शेयर ट्रांसफर हो जाएँगे आपके न्यू सब अकाउंट के अंदर। इसी तरीके से मुनीर खान की किसी भी ब्रांच में आपका अकाउंट है, एक कॉल करने के ऊपर, एक ईमेल करने के ऊपर आपको हमारे स्पेशल ग्रुप की सर्विस आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है जी, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावनी, अल्लाह हाफ़िज़।